अच्छा जी, जो अंदरून लाहौर की ज़िंदगी थी, जो वो दो तरह की होती थी। एक गर्मियों के मौसम की लाहौर की ज़िंदगी और एक सर्दियों के मौसम की। सर्दियों के मौसम की ज़रा इस तरह से डिफरेंट और मज़ेदार होती थी कि दोपहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, यानी कि ज़ोहर पढ़ने के बाद, औरतें अपने अपने खाने लेकर ऊपर छतों पर चली जाती थी। और वहाँ पर हर छत के ऊपर एक छोटा सा छज्जा बना होता था, जिसे कि पंजाबी ज़ुबान में छज्जा वर्ड ही कहते, और कुछ लोग उसको रोंस कहते थे। वहाँ पर वो बड़ी बूढ़ियाँ बैठ जाती, बच्चे भी ऊपर ही खाना खाते, क्योंकि सर्दियों की जो मोस्टली सब्ज़ियाँ होती थी वो ज़्यादातर खुश्क सालन पकते थे, जैसे कि आलू मुंगरे, गंदलें, सरसों का साग जिसे कहते हैं, गोभी कीमा, भिंडी तोरी, सूखा हुआ कीमा। तब ये ग्रेवियों श्रेवियों के इतने ज़्यादा मतलब कि जो नहीं होते थे दौड़ दौरे। कभी कभार किसी घर में को महीने में एक आध बार आलू गोश्त जो शोरबे की शक्ल में, या जिसके घर में कभी कोफ्ते पकते थे शोरबे वाले, तो ये पकते थे। तो सारी औरतें, जो साथ वाली हमसाया औरतें होती थीं, वो एक दूसरे से दीवार पे खड़े होकर बातें करती थीं। छोटे बच्चे ऊपर ही क्रिकेट खेलते थे। ज़रा 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होना तो गुड्डियाँ उड़नी शुरू हो जाती। बसंत के जो 2 महीने होते थे, ये जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, ये बहुत ज़्यादा पुर रौनक हो जाता। जगह जगह से गुड्डियाँ उड़ती, दुकानें खुल जाती। तो ज़्यादा वक्त फिर छत पर ही गुजर जाता। चमोड़ने वाले, वो जिसे लुटेरे कहते हैं, वो माचिस की तीलियों के साथ तंदी के आगे लगा के उसको चमोड़ते गुड्डे, और फिर तो थोड़े बहुत पतंगें इकट्ठी होती तो उसको बेच देते। तो इस तरह जिस्म को धूप भी मिल जाती, शिद्दत भी मिल जाती, अच्छा वक्त भी गुजर जाता। बड़ी बूढ़ियाँ जो औरतें थीं वो सर्दियों की 2 3 ख़ास सौगातें लेकर ऊपर बैठ जाती, जैसे कि इसमें सर फहरिस्त सरसों का साग। मिलजुल कर मोहल्ले की औरतें बैठ जाती, साथ साथ में साग बनाती जाती, साथ साथ में हालात हाज़रा पर तबसरे होते जाते। सुहांजना वो चुनती। इसके अलावा जब बसंत गुजरने के थोड़े दिनों के बाद ही, अभी सर्दी तो नहीं गई होती थी, लेकिन वो एक फसल आ जाती थी तैयार होकर फरवरी के आखिरी हफ्ते में, छोलिया। तो ऊपर छतों पर बैठकर छोलिया निकालती, उसके दाने निकालती। फिर कुछ लोग ऐसे करते कि पका हुआ छोलिया छत के ऊपर रखकर उसको आग लगाकर भूनते, जिसको कि हम लोग पंजाबी ज़ुबान में होला कहते थे। तो होलें खाई जाती, नमकीन होलें बड़ी ज़बरदस्त होती थी, बड़ा मज़ा देती थी। बड़ी सीधी सादी साफ़ सुथरी ज़िंदगी अंदरून लाहौर की छतों की, मज़े आ जाते थे। सारे दोस्त बच्चे मोहल्ले के मिलकर एक ही जगह पर खेलते थे, कोई ऐसी बात नहीं होती थी। अगर कोई थोड़ा सा फाइनेंशियली अमीर भी है तो उसमें भी तकब्बुर नाम की चीज़ नहीं थी। अगर कोई माली तौर पर थोड़ा कमज़ोर है तो उससे भी इस किस्म का कोई एहसास कमतरी नहीं होता था कि मैं इससे कम हैसियत का हूँ, या मतलब मेरे माली हालात इससे थोड़े नरम हैं। बचपना बहुत मासूम सा होता था, और उस मासूम बचपने को अंदरून शहर के बासी बड़े अच्छे तरीके से कैश करवाते थे। खुशकिस्मती से मेरे नान के दाद के, ये मैं पंजाबी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जिसको कि ननियाल ददियाल का, दोनों ही अंदरून शहर के रहने वाले थे। एक सूतर मंडी के थे अंदरून लुहारी गेट के, दूसरे थे रंग महल कूचा चाबक सवारा तकिया साधुआ के पास। मस्जिद चीनिया वाली बड़ी मशहूर है, वो मेरे दादा के घर के पास होती थी। तो बड़ी सादी सी ज़िंदगी, सीधे सादे लोग, ना किसी से ऊंची नीची बात करनी, ना कोई किसी किस्म का क्या कहते हैं हसद बुग़्ज़। अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने कामों में मगन बेहतरीन किस्म का वक्त गुजरता था। बसंत का शिद्दत से इंतज़ार करते थे सारे बच्चे। बस ये ही होता था कि अंदरून लाहौर में ये ईद जैसा ही त्यौहार था। घरों में अच्छे अच्छे खाने पकाए जाते, डोरों के अड्डे सजते, रंग बिरंगी डोरें लगाई जाती, पतंगें बनाई जाती। छोटे छोटे बच्चे जाकर पतंगों के डिज़ाइन देखते, खुश होते, तालियां बजाते। ये इसी तरह से सारे सिलसिले चलते रहे लाहौर के। और एक लाहौर में ये थोड़ा सा रिवाज था कि नाश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा लाहौरी बाहर से ही करते थे। बड़े बड़े नामी ग्रामी हलवाइयों की दुकान से आपको 1 रुपये की पूरी मिलती थी, और 3 से 3.5 रुपये की कीमे वाली टिक्की, जो कि देसी घी में ज़्यादातर बनाई जाती थी। डालडे का रिवाज बाद में डला। तो
अब वो याद आती हैं। शहर लाहौर भी जो है वो तरक्की के नाम पर जो है बर्बाद हो गया। बुज़ुर्गों से बड़ों से हम सुनते थे कि 100 साल बाद रूड़ी दी भी सुनी जाती है, यानी कि जो बिल्कुल डिवैल्यू जगह होती है वो भी 100 साल बाद सोने में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही हाल पुराने लाहौर का हुआ। प्लाजे बनने शुरू हुए, मार्केटें बननी शुरू हुई, दरा दर लोग आने लग गए। पुरानी खूबसूरत हवेलियाँ, बगीचे, मकान मलबे का ढेर बनते गए और स्काई स्क्रैपर छा गए। तो बहुत याद आती है लाहौर की ज़िंदगी, पुराने शहर की वो ज़िंदगी, वो लोग, वो उनके रहन सहन के तरीके, उनका मिलना जुलना। तो ये अब बातों में, कहानियों में बस यही चीज़ रह गई है। अब क्या कह सकते हैं जी, वो क्या कहते हैं कि अब क्या पछताए होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो ये एक थोड़ी सी अंदरून शहर की कहानी थी, लाइफस्टाइल जो मैंने आपको बताई। तो अगर आप में से किसी ने भी लाहौर शहर में अपना बचपन गुजारा हो या वहाँ के आप रहने वाले हो, तो मुझे ज़रा अपने तजुर्बात इसमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपका बचपन अंदरून शहर में कहाँ से गुज़रा। और अगर आप अंदरून लाहौर के रहने वाले हैं तो किस गेट के रहने वाले हैं, क्योंकि लाहौर के 12 दरवाज़े और 13वीं मोरी है। तो साथ में मुझे प्लीज़ ये भी बताइएगा कि आप लाहौर के किस दरवाज़े से, किस एरिया से ताल्लुक़ रखते थे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बचपन की यादें ताज़ा करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला किसी और मज़ेदार से, किसी वाक़ये किस्से के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।